राधे कृष्ण दोस्तों। जब कोई हमारे भगवान की, शास्त्र की, गुरु की, इष्ट की निंदा करे तो सबसे पहले हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। बिल्कुल सही सुना, हमें कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। यह पहली बात है। हम उसी समय अंदर विचार करें कि हमारे निष्ठा की परीक्षा के लिए भगवान ने ऐसी रचना रची है जिससे हमारी आंतरिक निष्ठा और पुष्ट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसी क्षण वहां से दूरी बनाए, ये सबसे पहला सिद्धांत है। फिर दूसरा सिद्धांत है कि उसे उसके बल विक्रम के द्वारा उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए। संत संब श्रीपद अपवादा कही सुनीता असमर ज्यादा, काटी जीव दास जब साई, श्रवण मुंद नत चले पराई। हमें सब में भगवत भाव रखना है मित्रों। अब उस समय भगवान हमारे अंदर क्या आवेश देते हैं वो यंत्रवत शरीर से होगा, इसलिए कोई अन्य संकल्प हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए वो निंदा हम सुनना पसंद नहीं करेंगे, उस स्थान को तुरंत त्याग देंगे। और यदि कोई भगवान को ऐसी लीला करानी है तो बिल्कुल प्रतिकूल व्यवहार भी होने लगेगा, अर्थात प्रभु उस समय हमसे क्या करवाएंगे वो सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर आपके बर्ताव में प्रतिकूलता भी हो सकती है, परंतु दर्शन में प्रतिकूलता नहीं होगी। दर्शन दृष्टि में सब प्रभु के ही अंश है, ऐसी ही दृष्टि होगी, पर बर्ताव में प्रतिकूल व्यवहार हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे भीष्म जी के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं विपक्ष में खड़े थे, और वो भीष्म जी तो महाभागवत थे, महान भक्त थे, लेकिन भीष्म जी ने पुष्पों से पूजा नहीं की, बाणों से पूजा की। तो ठीक ऐसे ही पितामह भीष्म के दृष्टि में भगवान स्वयं सामने है, पर फिर भी उन्होंने बाण चलाया भगवान के रथ पे। अब ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये महाभारत का युद्ध प्रभु की ही लीला थी। तो ठीक ऐसे ही किसी पुरुष या महिला ने आपके प्रभु की निंदा की तो वो आपकी नजर में प्रभु का अंश ही रहेंगे, नजरिया नहीं बदलना चाहिए। भीष्म पितामह को बाण ठाकुर जी के रथ पे बिल्कुल चलाना नहीं था, लेकिन ठाकुर जी की लीला थी इसलिए वो उनके द्वारा हो गया। तो ठीक ऐसे ही यदि उस पुरुष या स्त्री का अपमान निंदा आपके द्वारा होना तय है, ऐसी ठाकुर लीला है, तो आप भी उल्टा उनके ऊपर बरस पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है वैसा बर्ताव आपके द्वारा अनजाने में हो जाएगा, परंतु ऐसा उन्हीं के साथ होगा जो दीक्षित वैष्णव है, उच्च स्तरीय उपासक है, उनके साथ। पर फिर भी सभी के लिए यही सिद्धांत होता है कि वो निंदा ना सुने और तुरंत उसी वक्त वहां से प्रस्थान करे, और आप इसी सिद्धांत के अनुसार चले, वरना चिंतन पूरा बिगड़ जाएगा और पूरा ध्यान, पूरा मन वही अटका रहेगा। साथ में अशांति आपके भीतर विराजित होगी। इसलिए ना सुने और ना ही पलट जवाब दे, वहां से निकल जाए। यह हमारी ओर से हमें करना है, परंतु अब प्रभु कुछ और चाहते हैं तो वो आपके द्वारा करवा लेंगे, क्योंकि इसमें अब आपके और उनके प्रारब्ध होंगे। फिर अशुभ कर्म भी देखे जाएंगे। फिर उस व्यक्ति ने भागवती की निंदा करी, मतलब उसे वैष्णव अपराध लग गया। फिर आप स्वयं शरणागत हो, मतलब प्रभु की मर्जी से होगा सब। तो ये सब कुछ देखा जाएगा। तो इन सब का संयोग बना के जो परिणाम होगा वैसी स्थिति वहां बन जाएगी। पर उत्तम बात यही है कि लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ना झगड़ना मत। आप कितनों के साथ लड़ेंगे बताइए? हर एक के साथ लड़ते बैठे तो सारा जीवन इसी में निकल जाएगा। ऊपर से परमार्थ मार्ग में क्रोध तो नरक है, इसलिए उस स्थान को त्याग दो, उस व्यक्ति का संग छोड़ दो। पर यदि ऐसे लोगों के यहाँ आप काम करते हैं या उनके साथ रहते हैं तो जहाँ इष्ट की अवहेलना हो, तो चाहे कितना भी लाभ मिले फिर भी हमें वो स्थान, वो काम, वो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जिसकी आराधना कर रहे हो उसकी निंदा सुने तो कैसे भगवत पथिक हो, फिर तत्काल ऐसा संग त्याग कर दो। फिर श्री जी की कृपा से नया काम, नया स्थान, नया व्यक्ति मिल ही जाता है, क्योंकि आप शरणागत है। आपका सब प्रभु ही देख लेंगे फिर। इसलिए बताए हुए सिद्धांत पे ही चले। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।